नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री को एक कहानी की तरह समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें राजा, रानी और राजकुमार हैं। तो चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतरते हैं। ये कहानी है चार बहुत ही खास अभिकर्मकों की, यानी रिएजेंट्स की। ये हैलोएल्केन के साम्राज्य में एक राजकुमार से मिलते हैं और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। आइए इस रासायनिक कथा का आगाज करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है हैलोएल्केन्स के एक बड़े साम्राज्य से, और यहाँ के हमारे हीरो हैं राजकुमार इथाइल ब्रोमाइड। अब देखिए, वो एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन एटम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, और यही बनावट उन्हें रिएक्शन के लिए हमेशा तैयार रखती है। तो सबसे पहले साम्राज्य में आती हैं रानी KO, जो एक जलीय माध्यम यानी एक्वियस मीडियम में मौजूद है। उनका मकसद एक बहुत ही नर्म और रचनात्मक बदलाव लाना है। देखिए, होता क्या है कि पानी के अणु रानी KOH को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसे हम सॉल्वेशन कहते हैं। इसी घेराव के कारण वो एक शक्तिशाली बेस की तरह काम नहीं कर पाती। मतलब वो किसी से प्रोटॉन नहीं छीनती, बल्कि वो बन जाती हैं एक न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसे पॉजिटिव चार्ज वाले सेंटर पर अटैक करना पसंद है। तो सीधे शब्दों में कहें तो वो तोड़ने में नहीं, बल्कि जोड़ने और बदलने में यकीन रखती हैं। वो राजकुमार इथाइल ब्रोमाइड के पास जाती हैं और बड़ी विनम्रता से कहती हैं, आओ, मैं तुम्हारे ब्रोमीन ग्रुप को अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बदल देती हूं। ये एक प्रस्ताव है प्रतिस्थापन का, यानी सब्स्टिट्यूशन का। और फिर एक ही स्टेप में होने वाले एक तेज प्रक्रिया, जिसे SN2 अटैक कहते हैं, उसके जरिए रानी का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राजकुमार के ब्रोमीन ग्रुप को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। और बस, राजकुमार इथाइल ब्रोमाइड बदल जाते हैं। वो अब बन गए हैं इथेनॉल, एक अल्कोहल। कितना सरल और सुंदर बदलाव है ना? अब एंट्री होती है राजा KOH की, जो अल्कोहलिक माध्यम में है, और उनका मिजाज रानी से बिल्कुल अलग है। वो एक नाटकीय और जबरदस्त बदलाव चाहते हैं। अल्कोहलिक सॉल्वेंट में पानी का वो घेरा नहीं होता जो रानी के पास था, इसलिए राजा अपनी पूरी ताकत के साथ एक प्रचंड बेस के रूप में काम करते हैं। उनका मकसद सब्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि एलिमिनेशन है, यानी विलोपन। वो जोर से हुक्म देते हैं, तुम्हारे बीटा हाइड्रोजन को हटा दिया जाए। इसका मतलब है कि वो उस हाइड्रोजन को निशाना बना रहे हैं जो ब्रोमीन से जुड़े कार्बन के ठीक बगल वाले कार्बन पर है। ये एक ऐसा फरमान है जो राजकुमार की पूरी संरचना को ही बदल देगा। इस सख्त आदेश के बाद बीटा हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों निकल जाते हैं, और उनकी जगह ले लेता है एक दोहरा बंधन, एक डबल बॉन्ड। राजकुमार इथाइल ब्रोमाइड अब बन चुके हैं इथीन, एक एल्कीन। देखिए कितना बड़ा और नाटकीय बदलाव है ये। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? सिर्फ सॉल्वेंट बदलने से रिएक्शन का नतीजा पूरी तरह से बदल गया। पानी की मौजूदगी में KOH एक न्यूक्लियोफाइल है जो सब्स्टिट्यूशन करता है, जबकि अल्कोहल की मौजूदगी में वही KOH एक ताकतवर बेस बनकर एलिमिनेशन कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो एक जैसे दिखने वाले रिएजेंट्स की पहेली को सुलझाते हैं। KCN और AgCN दोनों ही राजकुमार को बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके बंधन की प्रकृति उनके तरीकों को और नतीजों को बिल्कुल अलग बना देती है। सबसे पहले आती हैं राजकुमारी KCN। उनकी प्रकृति पूरी तरह से आयनिक है। इसका मतलब है कि वो अपने आयनों पोटेशियम और साइनाइड में बड़ी आसानी से अलग हो जाती हैं, और इससे साइनाइड आयन हमला करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। वो ऐलान करती हैं, मैं सिर्फ अपने कार्बन वाले सिरे से हमला करूंगी, क्योंकि राजकुमार के कार्बन के साथ एक नया कार्बन कार्बन बंधन बनाना ज़्यादा मजबूत और स्थिर होता है। उनकी ये पसंद पूरी तरह से केमिकल स्टेबिलिटी पर आधारित है। और इस तरह एक और SN2 हमले के जरिए राजकुमार प्रोपेनाइट्राइल में बदल जाते हैं, जिसे हम साइनाइड भी कहते हैं। राजकुमारी ने राजकुमार को एक नया फंक्शनल ग्रुप तोहफे में दे दिया है। और अब कहानी के आखिर में आते हैं रहस्यमयी लॉर्ड AgCN। इनकी प्रकृति ज्यादातर सहसंयोजक यानी कोवेलेंट है। इसका मतलब है कि सिल्वर और कार्बन एक मजबूत बंधन में बंधे हैं और आसानी से आयनों में नहीं टूटते। वो राजकुमार को बताते हैं कि हमला करने के लिए वो अपने नाइट्रोजन वाले सिरे का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कार्बन वाला सिरा तो सिल्वर के साथ सहसंयोजक बंधन में व्यस्त है, लेकिन नाइट्रोजन के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनों का अकेला जोड़ा यानी लोन पेयर हमला करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। तो उनकी इसी कोवेलेंट प्रकृति और नाइट्रोजन के हमले की वजह से राजकुमार इथाइल आइसोसाइनाइड में बदल जाते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बंधन और जिसकी प्रॉपर्टीज साइनाइड से बिल्कुल अलग हैं। ये टेबल इस पूरी पहेली को साफ कर देती है।
बंधन की प्रकृति ही हमलावर की पहचान तय करती है। आयनिक KCN में कार्बन हमला करता है जिससे साइनाइड बनता है, जबकि सहसंयोजक AgCN में नाइट्रोजन हमला करता है और नतीजा होता है आइसोसाइनाइड। तो इस पूरी कहानी से, इन 4 अलग-अलग मुलाकातों से हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी केमिस्ट्री की कहानी का सार क्या है? ये 4 बिंदु ही इस कहानी का निचोड़ हैं। एक रिएजेंट का व्यवहार, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो या बेस, उसका बंधन आयनिक हो या सहसंयोजक, और उसके आसपास का माहौल यानी सॉल्वेंट, यही दोनों मिलकर अंतिम उत्पाद की कहानी लिखते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या होता अगर हमारा राजकुमार इथाइल ब्रोमाइड एक प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता? क्या ये चारों अभिकर्मक तब भी ठीक इसी तरह बर्ताव करते? इसका जवाब खोजना अब आपकी केमिस्ट्री की यात्रा का अगला पड़ाव है।